हीन है कि चरावे में चोरी वही लोग कर रहे थे जिन पर उसकी पाई पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान हैरान परेशान करने वाले मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। आशा की जाती है कि सच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक निश्चित नहीं हुआ जा सकता। कहना कठिन है कि चरावे में चोरी कब से हो रही थी, लेकिन यह विचित्र है कि सबसे पहले इसकी भनक स्थानीय विपक्षी नेताओं को लगी और फिर सपा प्रमुख अखिलेश प्रसाद यादव ने इसे सार्वजनिक किया। जब ऐसा हुआ तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सब कुछ ठीक होने का दावा कर दान राशि में किसी तरह की हेराफेरी से इनकार कर दिया। आखिर उन्हें ऐसा करने की जल्दी क्या थी? इस इनकार के बाद यह सामने आया कि कुछ लोगों के ठिकानों से पैसा मिला। यह भी पता चला कि जो लोग दान राशि गिनती में शामिल थे उनकी आर्थिक हैसियत अचानक अच्छी हो गई थी। वे लाखों करोड़ों की जमीन खरीद रहे थे। ऐसी बातें भी सामने आई कि जिन लोगों ने भगवान राम को आभूषण आदि अर्पित किए उन्हें दान की रसीद नहीं दी गई और कुछ से यह कहा गया कि उन्होंने भेंट स्वरूप चांदी या सोने का जो कुछ मिला था उसे गला दिया गया। यह भी सामने आया कि दान पत्रों की निगरानी और दान राशि की गणना भी सही तरह से नहीं हो रही थी। जब कथित आंतरिक जांच में गंभीर किस्म की गड़बड़ी सामने आई तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार से जांच कराने को कहा गया। इसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। इसके पहले राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यह कह रहे थे कि उनका काम केवल निर्माण कार्यों को देखना है। वे अचानक टीवी चैनलों में यह बताते हुए दिखाई दिए कि दान पत्रों की निगरानी और चौकसी में भारी कमी थी। उन्होंने चरावा चोरी को डकैती कर स्वतः ही मामले गंभीरता को रेखांकित कर दिया। उन्होंने इसकी भी जरूरत जतानी शुरू कर दी कि मंदिर प्रबंधन की देखरेख के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति आवश्यक है। आखिर इसकी आवश्यकता पहले क्यों नहीं महसूस की गई? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं। समझना कठिन है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मंदिर की व्यवस्था के संचालन में सक्रिय नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सदस्य केवल नाम मात्र के सदस्य थे? क्या ऐसा इसलिए था कि कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था? सच तो यह भी हो, यह विचित्र है, करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाने वाले इस मामले के सामने आने के बाद किसी को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं दिखाया। किसी ने भी जांच होने तक ही सही अपना पद छोड़ने की पेशकश भी नहीं की। इतने विख्यात और प्रतिष्ठित मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नैतिकता का परिचय देने के लिए तत्पर रहना चाहिए था। राम मंदिर निर्माण पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर है। इस मंदिर के व्यवस्थापकों को तो उच्च स्तर की मर्यादा दिखानी चाहिए थी। क्या वे तभी अपना पद छोड़ेंगे जब एसआईटी उनकी भूमिका संदिग्ध करार देगी, या फिर पुलिस जांच में गुनाहगार दिखने लगेंगे? इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जब मामले की तह तक पहुंचने के लिए देर सवेर यह काम करना ही होगा तो फिर इसमें देरी का क्या औचित्य थी? यह ऐसा मामला नहीं कि चढ़ावे के हिसाब किताब और उसकी देखरेख संबंधी कर्मियों को ठीक कर देने से कर्तव्य की तीसरी हो जाएगी। जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का पाप किया है उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाएं और जिनकी लापरवाही से हुआ उन्हें व्यवस्था से बाहर किए बिना भरोसे की बहाली होने वाली नहीं है। भरोसे की बहाली के लिए जो कुछ भी संभव है किया जाना चाहिए। आवश्यक हो तो राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसे नए सिरे से गठित किया जाए, क्योंकि मामला करोड़ों रुपये की हेराफेरी का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी है। इससे बड़ी विडंबना है और कोई नहीं हो सकती कि जिस मंदिर का प्रबंधन आदर्श तरीके से होना चाहिए था वहाँ
भी ऐसा नहीं किया जा रहा था। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था, इसके लिए जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। यह खेद की बात है कि अभी तक इस जरूरत की न्यूनतम पूर्ति भी नहीं हुई। किसी भी मामले और विशेष रूप से लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुड़े किसी प्रसंग की जांच सही तरह से केवल होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा होते हुए कि दिखनी भी चाहिए। एसआईटी का गठन इस दिशा में बस एक कदम भर है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करीब 15 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले ने एक और नुकसान यह किया है कि इसने मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्ति की मुहिम को भी धक्का पहुंचाया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी। हालांकि हिंदू समाज को चिंतित करने वाले इस मामले की जांच अभी जारी है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी आनी शेष है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा किए बिना अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को भरोसा हो कि दोषी बचेंगे नहीं और भविष्य में दान का हिसाब किताब निर्छीर एवं विश्वसनीय तरीके से होगा। चढ़ावा चोरी प्रकरण केवल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी को उजागर करने वाला ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। यह मामला एक तरह से हिंदू आस्था के साथ छल है। इस छल के जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होते हुए दिखनी चाहिए। इसकी पहल राम मंदिर ट्रस्ट को अपने स्तर पर भी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही के चलते लोगों के भरोसे को गहरी चोट पहुंची है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान मंदिर निर्माण के पहले से आ रहा कायदे से तो पहले ही ऐसी व्यवस्था बना ली जानी चाहिए थी, जिससे दान राशि के प्रबंधन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहती। यह निराशाजनक है कि यह काम राम मंदिर निर्माण प्रबंधन के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद भी नहीं हो सका। यह समझना कठिन है कि जब करीब 6 वर्ष पहले दान राशि की गणना को लेकर एक ऑडिट फर्म ने सवाल उठाए थे तो उनकी अनदेखी क्यों नहीं की गई। इस प्रश्न का उत्तर ट्रस्ट के अधिकारियों को देना चाहिए। ऑडिट फर्म ने दान पत्रों के हिसाब किताब में खामियों को दूर करने के लिए एक निश्चित मानक संचालन प्रक्रिया बनाने को कहा था। हिंदू समाज को यह बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। एसआईटी ने भी जिस तरह दान राशि का साप्ताहिक ऑडिट करने का सुझाव दिया, उससे यही पता चलता है कि यह एक ऐसा बुनियादी काम था जो पहले दिन से किया जाना चाहिए था। ट्रस्ट की गलती केवल इतनी ही नहीं, उसने दान राशि का प्रबंधन उचित तरीके से करने की ठोस व्यवस्था नहीं की। इसे भी उसकी गलती कहा जाए। चढ़ावा चोरी प्रकरण तो उसने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। कम से कम अब तो यह काम किया जाना चाहिए। वैसे भी एसआईटी ने इसकी सिफारिश कर दी। यह पहली बार नहीं जब किसी राम मंदिर की दान राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया हो। ऐसा ही कुछ और मंदिरों के मामले में सामने आ चुका है। इन स्थितियों में कई मंदिरों को दान राशि के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाना चाहिए जिसमें किसी तरह की खामी और खराबी ना हो। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव पद पर थे। राम मंदिर चोरी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और जांच पूरी होने तक यह कदम उठाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृपेंद्र दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने इस मामले में कहा कि उन्हें अब तक की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है।
गौरतलब है कि चरावा गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। बता दें कि बृहस्पतिवार से ही चंपत राय के इस्तीफे की चर्चा थी। वहीं कल रात चरावा चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चरावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जांच में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जांच में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी तथ्यों का समग्र परीक्षण हो सके। उधर विपक्षी दल एफआईआर में किसी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल न किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जांच के निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जारी है। इससे पहले चरावा चोरी के मामले खुलासे के 19 दिन बाद जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश ने 2 दिनों बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के अलावा गन्ना कर्मी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और गन्ना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। सभी पर साजिश के तहत धोखाधड़ी कर चरावा चोरी के करने के आरोप है, जिसके बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसआईटी की जांच में करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरातों का हेरफेर करने की पुष्टि हुई थी, जिसमें इन आरोपियों का नाम सामने आया। यह नहीं ट्रस्ट ने भी घटना उजागर करने के बाद इन सभी को पकड़ा था। इनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपये बरामद किए थे। अब जब विवेचना होगी तो स्पष्ट हो सकेगा कितने करोड़ का खेल हुआ और कितना सोना चांदी और कितने धातु के जेवरात गायब किए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जो चोरी करते दिखे सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि इस प्रक्रिया पूरी साजिश में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका थी। सुभाष ने ही चोरी के खेल में अन्य लोगों को जोड़ा था। गन्ना की ड्यूटी लगाने को जांच पड़ताल का जिम्मा सुभाष के पास था, लिहाजा इन दोनों को आरोपी बनाया गया। एसआईटी ने फुटेज को साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया था। अब पुलिस अपनी विवेचना में इन साक्ष्यों को शामिल करेगी। रमाशंकर यादव और टिन्नू ने चंपत राय का करीबी है। मंदिर की हर व्यवस्था हस्तक्षेप रहता था। गन्ना प्रक्रिया की देखरेख भी करता था। गन्ना जांच की कक्ष की चाबी इसके पास थी। यह घटना का अहम किरदार है। अनुकल्प मिश्रा ये लवकुश मिश्रा का जीजा है। अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। इसकी ड्यूटी चरावा गन्ना में लगती थी। इसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई थी। लवकुश मिश्रा ने अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। अनुकल्प का साला है। इसकी ड्यूटी चरावा गन्ना में लगती थी। इसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई थी। मनीष यादव एक टिन्नू यादव का भतीजा है। गन्ना प्रक्रिया में यह शामिल रहता था। इसके पास से चोरी की रकम बरामद हुई थी। अविनाश शुक्ला यह भी ड्यूटी गन्ना में लगती थी। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपये बरामद होने की चर्चा थी। सुभाष श्रीवास्तव यह गन्ना इंचार्ज था। गन्ना की पूरी प्रक्रिया इसकी निगरानी में होती थी। करुणेश पांडे अनुकल्प और लवकुश के साथ पूरी साजिश में शामिल रहे। रमाशंकर मिश्र अनुकल्प और लवकुश के साथ पूरी साजिश में भी शामिल रहे। राम मंदिर चरवा चोरी के मामले के साथ ही अब जमीन खरीद फरोख्त का मामला गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को एसआईटी को 11
दस्तावेजों पर उन्होंने दावा किया कि इन जमीनों की खरीद बिक्री में करोड़ रुपये घोटाला हुआ है। सांसद ने आरोप लगाया कि मंदिर के लिए जमीनें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई। इससे चंद की रकम को भारी नुकसान पहुंचाया गया। संजय सिंह ने एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत और सदस्य नील रतन से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि चरावे में अनियमितताओं से जुड़े लोगों की भूमिका जमीन सौदे में भी है। संजय सिंह ने गहन जांच की कार्रवाई की मांग की है। एसआईटी ने अब इन दस्तावेज के आधार पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एक सौदे में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 मार्च 2021 को 18 करोड़ 5 लाख रुपए में ट्रस्ट को बेची गई। इस एक सौदे में करीब 16.5 करोड़ रुपए की अंतर पाया गया। तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा इस बेनामे में गवाह थे। दस्तावेज के अनुसार मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने फरवरी 2021 में 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी। कुछ महीने बाद मई 2021 में उन्होंने वही जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। संसद का आरोप है कि इस सौदे में 2.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। दान में मिली एक अन्य जमीन भी 1 करोड़ रुपए के ट्रस्ट में बेची गई। तो दोस्तों, अभी तक राम मंदिर चरावा चोरी के मामले में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव पद पर थे। राम मंदिर चरावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। चरावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसके पहले चरावा चोरी के खुलासे के 19 दिन बाद और जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, ये सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में सभी 8 आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। इसके पहले चरावा चोरी के मामले के खुलासे 19 दिन बाद जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अभी तक दोस्तों रमाशंकर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव पद पर थे।